हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम हिंदी में कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि कहानी किसे कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी संस्कृत साहित्य में कहानी के लिए अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कथानिका, कथानक और वृतांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत साहित्य में। लेकिन हम लोकल लैंग्वेज या साधारण भाषा में इसे किस्सा कहानी कहते हैं। और कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय, मतलब ज़्यादा हम पसंद करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम जिद करते हैं कि हमें कहानी सुनना है, तो हमारे दादा या मम्मी हमें कहानियाँ सुनाते थे, दादा दादी। तो कहानी क्या होती है? एक घटना प्रधान, भाव प्रधान, संवेदना का पात्रों का वर्णन करती है कहानी, जिसमें कोई घटना होती है, कोई पात्र होता है। पात्र मतलब कोई कैरेक्टर का वर्णन करती है। एडिसन ने कहानी को कैसे बताया कि कहानी क्या है? जब हमें कोई शिक्षा, दीक्षा तथा उपदेश देना हो, तब हम कहानी शिक्षण के साधन को एक प्रभावशाली माध्यम मान सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई किसी को कोई उपदेश देना हो, किसी को कोई शिक्षा देनी हो, तो कहानी एक ऐसी विधि है जिसके थ्रू हम किसी को उपदेश दे सकते हैं, एडिशन के अनुसार। विशेषता में क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कहानी जो होती है वो बाल भाव की भाषा, मतलब बाल भाव मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी एक भाषा होती है, उसका साहित्य है। मतलब छोटे बच्चे ज़्यादातर कहानी से ही समझते हैं, तो इसकी विशेषता ये हो गई। और सेकंड, जो घटना प्रधान, मैंने ऑलरेडी बताया था कि कोई भाव प्रधान होती है, घटना प्रधान होती है। तो घटना प्रधान होती है कहानी, एकत्व प्रस्तुत करती है और कार्यों को करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। कार्यों को जो करने के लिए हमें प्रेरणा देती है, ऐसी कहानी होती है। कहानी का आकार छोटा होता है तथा पूरी तरह पढ़ा जा सकता है। मतलब कहानी ऐसी होती है जो हम एक बार में पढ़ सकते हैं, इसकी ये विशेषता हुई। कहानी का उद्देश्य क्या होता है? आप देख सकते हो कि कहानी जो होती है इसका उद्देश्य छात्रों में, स्टूडेंट्स का क्या करना होता है? सृजनात्मक विकास करना। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ाना होता है। मोरल वैल्यूज़ को विकास करना होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़ उद्देश्य होता है, नैतिक मूल्यों का विकास करना। कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। जब कहानी सुनते हैं तो बच्चे ज़्यादातर इमेजिनेशन में चले जाते हैं, मतलब इमेजिन करने लगते हैं कि क्या होगा, कल्पना करने लगते हैं। और उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है क्योंकि कहानी बच्चों को ज़्यादातर याद ही रह जाती है। और शब्द भंडार बढ़ता है। शब्द भंडार मतलब जो वोकैबुलरी होती है, जो उसका शब्द भंडार होता है, वोकैबुलरी बढ़ती है उसकी। और मौखिक अभिव्यक्ति होती है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब उसके वर्बल जो एक्सप्रेशन होता है, बोलने की शक्ति बढ़ती है। अगर वो कहानी सुनता है तो वो कहानी दूसरों को भी बताता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति होती है। क्रमबद्धता एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। और कहानी से सद्गुणों का विकास होता है। ये तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कहानी हम सुना रहे हैं बच्चों को, तो छात्रों का सद्गुणों का विकास होता है। ज़्यादातर बच्चे कहानी से बहुत प्रभावित होते हैं और उस कैरेक्टर को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का उद्देश्य यही होता है। अब हम देखेंगे कि कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कहानी का वर्ग कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है घटना प्रधान कहानी। आप इसको समझ रहे हो, घटना प्रधान से समझ आ रहा है ऐसी कहानी जिसमें किसी घटना का क्रमबद्ध वर्णन किया गया हो, मतलब जैसे कोई ऐतिहासिक कहानी का घटना में वर्णन करना। और मनोवैज्ञानिक का समझ आ रहा है। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल या इमोशन वाली जो कहानी होती है उसका वर्णन किया जाता है, जिससे कोई चरित्र आचरण का निर्माण हो, जिससे हम बहुत प्रभावित होते हैं, तो उसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। चरित्र प्रधान कहानी मतलब ऐसा जो हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को प्रभावित करती है, ऐसी कहानियाँ हों। मतलब किसी महापुरुष की कहानी हो गई। समस्या प्रधान मतलब ऐसी मतलब कहानी जिसमें हम समस्याओं का क्रमबद्ध देखते हैं कि कोई समस्या क्रमबद्ध से वर्णन किया जाता है। तो जैसे कोई पढ़ो और ढूंढो, कोई समस्या और ढूंढना होता है, समस्या का हल ढूंढना होता है। तो ऐसी कहानियाँ जिसमें हमें समस्या का हल ढूंढना हो और हमें समस्या सॉल्व करने की एक आइडिया हो जाता है, तो ऐसी कहानियों को समस्या प्रधान कहानी कहते हैं। साहित्य में कहानी की उपयोगिता, मतलब कहानी शिक्षण की उपयोगिता भी आ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन, या पूछ सकता है कि बाल साहित्य में कहानी की क्या उपयोगिता होती है। तो ज़्यादातर हम बाल साहित्य में कहते नहीं है कि कहानी जो होती है लोग
भाव होती है, बाल भाव मतलब बाल भाव की भाषा होती है तथा उसका साहित्य होता है। मतलब छोटे बच्चे ज़्यादातर कहानी के थ्रू ही समझते हैं। तो इसमें जब हम कोई भी कहानी बच्चों को सुनाते हैं तो वो उस भाव को समझते हैं, भाव, और फिर उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन के कार्यों को करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे है कि इनकी उपयोगिता, मतलब कहानी सुनाने से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है और शब्दों और मुहावरों का ज्ञान हो जाता है, बच्चों को होता है अगर हम कहानी सुनाते हैं। तो उपयोगिता में ये सब आ सकता है। और स्मरण शक्ति का विकास करती है कहानी बच्चों में। कहानियों से सीखकर ही वह अपने जीवन में उनका पालन करते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मतलब वो कहानी के थ्रू अपनी कहानी से जो मतलब किसी भी कहानी से प्रभावित होते हैं तो उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन के कार्यों को करते हैं। और कहानी बच्चों के जीवन का मार्गदर्शन करती है, उससे वो सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि सावधानियाँ, कि कहानी सुनाते समय शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो अगर निपुण होता है, अगर कहानी सुनाने में असमर्थ है तो बच्चों को कहानी समझ नहीं आएगी। इसलिए कहानी सुनाने से पहले कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और जैसे कि सरल कहानी का चुनाव, मतलब कोई भी ऐसी कहानी हो जो बहुत सरल हो, मतलब जिसकी भाषा सरल हो, बच्चों को ईज़िली समझ आ जाए। और कहानी सुनाते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय वस्तु है उसका भाव आदि को जानना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वर, मतलब जो उसकी वॉइस हो वो थोड़ा लाउड हो, उसकी आवाज़ ऊँची हो, ताकि सभी बच्चों को आवाज़ पहुँच जाए। क्योंकि बहुत धीरे बोलते हैं तो कहानी सुनने में बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते जब टीचर की आवाज़ बच्चों तक नहीं पहुँचती है। और सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग, मतलब कहानी इतनी सरल भाषा में हो कि बच्चों को समझ आ जाए। भाव और रुचि के साथ सुनाना, मतलब जितनी अट्रैक्टिव तरीके से सुनाते हैं, अपने इंटरेस्ट के साथ सुनाते हैं। अगर हम बच्चों को कहानी अच्छे वे में सुनाएंगे तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे, तभी सुनेंगे। और बच्चों की कहानी के प्रति रुचि को ध्यान में रखना, मतलब ये भी देख लें कि बच्चे किस कहानी की ओर इंटरेस्टेड है। मतलब ऐसी कहानी ना सुना दे जो ऐतिहासिक कहानी हो और बच्चों को कुछ पता नहीं हो। तो बच्चों के लेवल को जान के, मतलब बच्चों का एज जानेंगे, स्तर जानेंगे, उसके अनुसार कहानी सुनाना चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों को ऐतिहासिक महापुरुषों की कहानी, अब इतिहास के बारे में सुनाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उनके स्तर को जान के, उनके लेवल को जान के सुनाना चाहिए। और बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। अगर बच्चों से अगर कोई कहानी सुनाते हैं तो पूछेंगे कि ये राजा कहाँ के थे, ये कौन थे, तो उनको आसानी से याद हो जाएगा। और लास्ट थिंग, घटनाओं का क्रम, मतलब कोई कहानी सुनाएंगे तो उसमें हम घटना को एक सीक्वेंस में सुनाएंगे, क्रम के साथ सुनाएंगे। तो आज का ये कहानी पर ये वीडियो था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू।